कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कौन सा ट्रैक है जिस पे आपने जाना है। अगर आप क्लिनिकल लैब जाते हैं, अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो बताता है कि ये कमियां हैं, ये चीज़ें ठीक हैं। जिसकी कमी है वो आप ठीक कर लेते हैं, जो ठीक है उसे पॉलिश करते हैं। हम कामयाब होना चाहते हैं, सब के सब सभी कामयाब होना चाहते हैं ना, मगर सवाल ये है कि पहले ये तो बताएं कि कामयाबी है क्या। मैं पढ़ाने नहीं आया, मैंने बातें करनी है आपसे, गुफ्तगू करनी है। मैं आपसे बातें करूंगा, आप मुझसे बातें करेंगे, नतीजतन कुछ मैं सीखूंगा, कुछ आप सीखेंगे। तो चुप करके नहीं बैठेंगे हम लोग। तो पहले तो ये बताइए कामयाबी क्या है आपके नज़दीक? गोल सेटिंग कामयाबी है। ओके, और हाँ ये हो गया कामयाबी की तारीफ। आपको क्या मिले तो आप समझें कि आप कामयाब हैं। मैं इसे और क्लियर करता हूँ। आपको क्या मिल जाए तो आप समझें कि आप कामयाब हैं। इज्जत, दौलत, शोहरत, जी अमार, तो फिर शादी ना कीजिएगा। मैं आपको तो प्रपोजल दे देता हूँ, चलो ठीक है। अच्छा जी, देखिए लाहे अमल भी शायद कामयाबी नहीं है। लाहे अमल मिल गया और क्या हुआ? गोल सेट कर लिया, अचीव ना हुआ तो क्या हुआ? बताइए, मंजिल का पता लग जाना क्या कामयाबी है? आपको क्या मिले, मैं बार बार क्लियर, देखें हम अपने गोल्स क्यों नहीं पा रहे? हम क्लियर नहीं है कि हमें चाहिए क्या चाहिए, आप एग्जैक्ट वो बता नहीं पा रहे। और सबसे पहली चीज आपकी जिंदगी में कामयाब होने के लिए क्लैरिटी। आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। और इतने सारे मोर देन 60 पीपल यहाँ मौजूद हैं और आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपको चाहिए क्या। जी, मैं हर बंदे का नहीं पूछ, वन सेकेंड प्रॉब्लम, मैं हर बंदे को तो पूछ ही नहीं रहा, मैं आपका पूछ रहा हूं आपको क्या चाहिए। और आप सुकून की बात करते हैं तो आपको सुकून कैसे मिलेगा? किसी को सुकून मिलेगा खिदमत करके, किसी को सुकून मिलेगा कैरियर के साथ, किसी को सुकून मिलेगा फैमिली के साथ, किसी को आखिरत के साथ, किसी को इस दुनिया के साथ, किसी को मालो दौलत के साथ, किसी को अथॉरिटी के साथ। हर एक का फर्क है ना। तो वो कैसे, वो क्या मिले कि आप समझें कि आपको सुकून मिल गया है, क्या मिले कि आप समझें कि आप कामयाब हो गए। असल सवाल ये है, किसी के लिए मालो दौलत, किसी के लिए कैरियर, किसी के लिए ये दुनिया, किसी के लिए वो दुनिया। अबू हुज़ैफा सामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक नसरानी दरबार में तबलीग के लिए गए तो सर कलम कर दिया गया। जब तलवार शाहरग पर फिरी तो वो कहते हैं रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। वो तो कहते हैं गर्दन कटाना कामयाबी है, वो कहते हैं गर्दन कटाना कामयाबी है। तो हर एक के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। कामयाबी आप कहते हैं जी वो मुझे सुकून मिल जाए। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सुफ़ा के चबूतरे पे अहादीस रकम करते थे तो उनके लिए वो कामयाबी थी, सुकून मिलता था। सैयदना बिलाल हबशी जब मंबर रसूल पर अजान देते थे तो उन्हें सुकून मिलता था। लेकिन सैयदना खालिद बिन वलीद जब रोमियों के गले काटते थे तो उन्हें भी सुकून मिलता था। सैयदना अली काज़िल क़ज़ात के ओहदे पर बैठकर जब इंसाफ का फैसला करते थे तो उन्हें भी सुकून मिलता था। लेकिन हर एक के सुकून का फ़र्क है, हर एक के सुकून का फ़र्क है। तो जानना क्या चाहता हूँ आपकी कामयाबी क्या है, क्योंकि आज अगर यही क्लियर कर लेना कि आपको चाहिए क्या तो आधा मसला हल हो गया। जी जनाब, बिल्कुल। अब कौन से अहकामात, इसमें भी अगला स्टेप है कि कुछ तो इबादत फ़र्ज़ है, मैंने करनी ही करनी है। अब खिदमत की बात है। सुबह सुबह जब मैं नमाज के लिए उठता हूँ ना, तकरीबन उसी वक्त एक स्वीपर आता है गली में, उसके पास एक लंबा सा डंडा होता है, आगे बम्पूसा लगा होता है, वो उससे नाली साफ़ करता है। साथ से गाड़ी आती है, हाथ गाड़ी, उस पर वो कचरा उसमें डालता है, वो ले जाता है। अगर वो चंद दिन ना आए तो शायद मैं घर से मस्जिद तक ना जा सकूं। वो खिदमत कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? खिदमत कर रहा हूँ। ख्वाजा साहब ने ये सारा प्रोग्राम अरेंज कराया, आपने सारी मसरूफियात छोड़ी, इन्होंने क्या किया? अच्छा, अब अगर इन तीनों के रोल स्विच कर दिए जाएं, अगर इन तीनों के रोल स्विच कर दिए जाएं कि मैं और ख्वाजा साहब नाली वाला काम संभाल लेते हैं और नाली वाले को यहाँ बुला देते हैं, तो शायद हम तो मे भी कि औखा सौखा होकर वो कर लें, लेकिन जिसे यहाँ स्टेज पर खड़ा करेंगे क्या वो ये वाला काम कर सकेगा? इसका मतलब है कि कामयाबी के लिए सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखें कि अल्लाह ताला ने आपको दिया क्या है, आप में वो क्या है कि 7 अरब लोगों के होते हुए भी आपको इस दुनिया में भेजा गया। वो ख़ास क्वालिटी क्या है? उस ख़ास क्वालिटी के ज़रिए आप दीनों दुनिया कैसे कमा सकते हैं, अपनी मंजिलों को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब तक ये क्लियर नहीं होगा हम कंफ्यूज रहेंगे, और कंफ्यूजन कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। तो सबसे पहले तो काइंडली आज खुद से यही पूछिए कि आपको चाहिए क्या। आज चूँकि वक्त थोड़ा है तो ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की बजाय ये होमवर्क दे रहा हूँ
आपने घर जाके खुद से पूछना है, घंटा लगाएं 4 घंटे लगाएं, मुझे ज़िंदगी में चाहिए क्या? सुकून। पूछो सुकून कैसे मिलेगा? वो जी अम्मी अब्बू को मैं हज करा दूँ तो सुकून मिल जाएगा, तो करवाते क्यों नहीं हो? वो जी मुझे पैसे चाहिए, तो कमाते क्यों नहीं हो? वो जी काम नहीं है। काम क्यों नहीं है? मैं शहर छोड़ के नहीं जाना चाहता। अब आपके सामने मसाइल आते जाएंगे सारे, उसके हल भी आते जाएंगे और आप अल्टीमेटली एक कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे कि उस मंजिल को पाने के लिए जिसका नाम आपने सुकून रखा हुआ है, आपको करना क्या? नंबर 1 क्लियर। नंबर 2, आप में से कौन कौन गुर्बत के मजे लूटना चाहता है? सारे मेरी तरह के लालची हैं ना। गुर्बत के मजे जी कोई नहीं लूटना चाहता। क्या कहा? पहले ही बहुत लूट लिए। अच्छा, अगर आप गुर्बत के मजे नहीं लूटना चाहते तो फिर सवाल यह है कि हमें करना क्या होगा? मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं और कहते हैं कि अगर मेहनती की इज्जत होती तो गधा जंगल का बादशाह होता। हाँ, मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता है, वज़ीर आज़म भी की मजदूर होता। वैसे बात ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी जी। अगर आप गुर्बत के मज़े नहीं लूटना चाहते तो फिर क्या करना होगा? सवाल ये था। यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कि अमली ज़िंदगी में वही होता है, तो फिर मुझे बताइए कि जब आपको यही नहीं पता कि कामयाब होने के लिए क्या करना है, तो हम कामयाबी के ट्रैक पे कैसे चढ़ सकते हैं? अब उन्होंने कहा कि अगर इन दोनों चीज़ों का मजमुआ हो जाए, हमारे यहाँ तो खैर दोनों नहीं पता, लेकिन अगर एक भी ना हो तो वजह क्या है? अगर ये नहीं पता व्हाट टू डू, अगर ये नहीं पता करना क्या है, तो इसकी वजह ये गोल्स क्लियर नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हम इस दुनिया में क्यों मौजूद हैं, मैं तालीम क्यों हासिल कर रहा हूँ, मैं इस शहर में क्यों मौजूद हूँ, मैं इस फैमिली में क्यों मौजूद हूँ। कोई रीज़न होगी ना, हमारे गोल्स क्लियर नहीं है कि क्या है। और अगर हाउ टू डू की बात करें तो वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, मुहारत नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि मैं गुज़िश्ता 3 साल से एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट ढूंढ रहा हूँ। 3 साल से लोग कहते हैं जॉब नहीं मिलती। हाल सुने, मैं 3 साल से सोशल मीडिया एक्सपर्ट ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास बेशुमार लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं। जब मैं इंटरव्यू उनका लेता हूँ तो जो खुलासा होता है उसका वो एक फिक्रे में बता देता हूँ। तमाम का इंटरव्यू लिया, खुलासा एक होता है, आप हमें पैसे दे दें, फिर आप दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ, आप टारगेट ओरिएंटेड काम करने को तैयार नहीं है। आपसे कहा जाए कि आप रिजल्ट के साथ तय करें ना कि आप कितना रिजल्ट देंगे, आपको कितना मुआवजा दिया जाएगा, दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। वो हर चीज़ को टेक फॉर ग्रांटेड लेना चाहते हैं। अब अगर आपकी ज़िंदगी का गोल भी क्लियर नहीं है, ये भी क्लियर नहीं है, तो आप नाकाम ठहरेंगे। और अगर नाकाम होंगे तो उसकी भी 2 वजूहात हैं आगे। लैक ऑफ कमिटमेंट, हिम्मत हार गए, और लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, आप में महारत नहीं थी। जब ना कॉम्पिटेंस होगी, ना ज़िंदगी का मकसद क्लियर होगा, ना स्किल्स होंगे आपके पास, तो ज़िंदगी में कन्फ्यूजन, एमलेसनेस और फ्रस्ट्रेशन आएगी। जब ये 3 चीज़ें आएंगी तो पता आपकी शक्ल कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। किस किस को चाहिए? मैडम ने फौरन तस्वीर बनानी, कहती है कि सेल्फी लेने से बेहतर है कि सामने बना दो, ज़्यादा बेहतर आ जाएगी। करना ये होगा कि सीखना बहुत आसान है। अपने आसपास नज़र दौड़ानी शुरू करें। ये बताइए कि हमारे आसपास ज़्यादातर लोग एवरेज और बिलो एवरेज या नाकाम हैं कि कामयाब हैं? ज़्यादा लोग हमारे आसपास जिन्हें हम देखे हैं वो कौन से लोग हैं? एवरेज, बिलो एवरेज या नाकाम? बहुत कामयाब सक्सेसफुल लोग बहुत कम नज़र आते हैं ना। लेकिन दोनों तरह के नज़र तो आते हैं। अगर आप दोनों का मुआवजा करें तो उनमें से कौन से चीज़ें हैं जो फ़र्क डालती हैं? एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही मुल्क, एक जैसी करेंसी, एक जैसी डिग्री, एक जैसी यूनिवर्सिटी, मगर कुछ लोग कामयाबी की इंतहाओं पर और कुछ लोग अभी भी शिकवा कर रहे हैं किस्मत का, तकदीर का, इदारों का, उस्तादों का, घर वालों के लड़ने का, उनके शिकवे ख़त्म नहीं हो रहे, और कुछ लोग कामयाबी के अरूज पर पहुँच गए। बाज़ार सारा कुछ सेम है, तो व्हाट इज़ द रीज़न? वो क्या फ़र्क है जो एक आदमी को कामयाब और दूसरे को नाकाम कर देता है? डिग्री भी सेम, तालीम भी सेम, इदारा भी सेम, मुआशरा भी सेम, फिर क्या वजह है? बताइए। चुप हैं। अच्छा ये बताएं, आप में से मैरिड कौन कौन है? शादीशुदा? चलें, आपको तो मामला समझ आता है, घर में भी नहीं बोलने देते आपको, लेकिन जो अनमैरिड है वो तो बोले ना। एक सिंसियरिटी का लैक, यस, सीखना नहीं चाहते, और सिंसियरिटी की कमी, 2 वजूहात हो गई। और जी वालिद साहब ने बड़ी मेहनत, हाँ, वालिद साहब के पैसे पर ऐश करना चाहता हूं मैं, ठीक है। और
अप्रोच का फर्क है। कुछ सीखना ही नहीं चाहते, बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि पैदा की जाती हैं? दिस इज द माइंडसेट। आप अपॉर्चुनिटी पैदा करना चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं? मैं कभी किसी को किताब गिफ्ट करूँ ना, मतलब मैंने मदर साहब को किताब गिफ्ट करता हूँ, तो जब उस पर तस्वीर लगती है ना, तो कई लोग नीचे से कहते हैं कि हमें भी ये गिफ्ट दे दें। तो मैंने बताता हूँ कि गिफ्ट मांगा नहीं जाता, मांगी तो भीग जाती है। गिफ्ट अर्न किया जाता है। आपने सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट किया है, आपने कुछ ऐसा खास किया हो कि मैं आपको कुछ चीज़ देने में फख्र महसूस करूँ, ये होता है ना गिफ्ट। मांग के तो गिफ्ट नहीं होता। तो अपॉर्चुनिटी की जब बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटी पैदा की जाती है। मैं ले लूँगा, मुझे ये गिलास चाहिए थी बगैर ठंडा, आपने मुझे जान के ठंडा पानी दिया ताकि मैं बोल ना सकूँ, मैं अपना ख्याल खुद रखूँगा। अच्छा, चंद चीज़ें आपने बताई, चंद चीज़ों को आगे लेके चलते हैं हम। और हमने देखना ये है, आपने खुद, मैं नहीं पूछ रहा, आपने खुद अपना तज्जिया करना है ईमानदारी से कि किस चीज़ की कमी है। जिस चीज़ की कमी है उसे पूरा करते जाएं। जिसकी कमी है ख्वाजा साहब को बताते जाएं, ख्वाजा साहब उसके लिए सेमिनार्स अरेंज करते जाएंगे, हम इकट्ठे होते जाएंगे, वो कमियां दूर होती जाएंगी। 6 माह लगे, साल लगे, 1.5 साल लगे, डजंट मैटर, वो कमियां पूरी हो जाएंगी तो कामयाबी के रास्ते पर हमारा सफ़र तेज तर हो जाएगा। राइट। सबसे पहली कमी जिसके लिए आपके लिए बोर्ड लगाया गया था कि ये लोग यही चाहते थे कि पहला स्टेप ही ये है, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि कुरान मजीद सूरह मोमिनून आयत नंबर 115, अल्लाह ताला मुझसे, आपसे, हम सबसे सवाल करता है कि क्या तुमने गुमान कर रखा है कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया? यकीनन एक रोज़ तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे जहाँ सवाल होगा। अगर ये इतना अहम है कि अपने ज़िंदगी के मकसद को जानना, तो कितनों को पता है? अच्छा, एक बात करते हैं, छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। चलें, अगर ये टाइम थोड़ा है मगर क्विक टेस्ट करें मेरे साथ। हम सवाल करते थे ना, वो बचपन में सवालनामा हल करते थे, तो लिखा आता था कि कोई से 2 सवाल हल करें, लेकिन लिखा होता था सवाल नंबर 1 और 5 लाजमी है। तो मैं आपसे 5 सवाल पूछने लगा हूँ, सवाल नंबर 3 और 5 लाजमी है। जवाब देंगे फौरन? सवाल नंबर 3 और 5 लाजमी है, इकट्ठा बोल दें बेशक। नेम आता है, वेरी गुड। डेट ऑफ बर्थ, रीजन ऑफ बर्थ, लाजमी सवाल है। वजह पैदाइश, तारीख पैदाइश तो पता है आपको, वजह पैदाइश, रीजन ऑफ बर्थ। प्लीज आप, अच्छा एक पहले बता दूं, आपने ये नहीं कहना कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया, आपने ये बताना है आपको किस लिए पैदा किया, इंडिविजुअल बताना है। जी उधर बताइए। उर्दू बता दें। मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल क्या था? आपको क्यों पैदा किया गया? इंसान को क्यों पैदा किया गया? नो, मैं मतलब अगर मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझे बोलने और लिखने की सलाहियत अता फरमाई है। मैं इसके ज़रिए लोगों के दिलों में उम्मीद जगा सकता हूँ, लोगों को सीधे रास्ते पे ला सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि गलत क्या सही गलत बात है, जोम है मुझे, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी फील्ड है, इसमें मैं एक्सेल कर सकता हूँ। ठीक है ना? इसी तरह आप में कुछ खास क्वालिटीज़ हैं, कभी आपके अंदर जान के देखें कि मेरे अंदर अल्लाह ने ये पैदा किया और इससे मैं ये काम ले सकता हूँ। ये है, इसे जांचना ज़रूरी है। नेक्स्ट सवाल, घर का ड्रेस किस किस को आता है? अपने घर का ड्रेस किस किस को आता है? अपने 5 साल बाद का ड्रेस किस किस को पता है? 5 साल बाद का ड्रेस, 5 ईयर, 1 को, 2 को, 3, 4, 5 साल बाद का ड्रेस 4 लोगों को पता है। ओके, बात बताएं, मुसाफिर में और आवारागर्द में क्या फ़र्क है? तो आप मुसाफिर हैं कि आवारागर्द? तो आपको 5 साल बाद की मंजिल का क्यों नहीं पता? दिस इज द क्वेश्चन। मुसाफिर सफर करता है, आवारागर्द सफर करता है। अंग्रेजी वाला SUFFER। मुसाफिर क्या उठता है, वो हर कदम उसे मंजिल के करीब लेके जाता है। वो किताब पढ़ने के लिए जाएगा तो वो किताब उठाएगा जो उसे मंजिल के करीब कर रही है। टीवी ऑन करेगा, वो प्रोग्राम देखेगा जो उसे मंजिल के करीब कर रहा है। दोस्त बनाएगा, वो दोस्त बनाएगा जो उसे मंजिल के करीब कर रहे हैं। किसी शहर में जाएगा, उस शहर में जाएगा जो उसे उसकी मंजिल के करीब करेंगे। उसका हर अमल उसे मंजिल के करीब कर रहा होगा क्योंकि उसे अपनी मंजिल का पता होगा। और जिसकी मंजिल नहीं, वो कभी ये कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी उसे मिल रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, वो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुँच सकेगा। तो गोल्स एंड टारगेट्स यही है कि आपको अपनी वजह पैदाइश का पता हो,
गोल्स एंड टारगेट्स ये है कि आपको अपनी मंजिल का पता हो कि 5 साल के बाद आप कहाँ खड़े होंगे, 10 साल के बाद आप कहाँ खड़े होंगे, 20 साल के बाद आप कहाँ खड़े होंगे। जब तक ये पता ना हो आप कामयाब नहीं हो सकते। एग्री? तो फिर आगे चलते हैं। आपने ये तो कर लिया तय कि आपकी मंजिल क्या है, मकसद क्या है, वजह पैदाइश क्या है। फिर उसके बाद मामला आता है कमिटमेंट का। हम में से कितने लोग हैं जो डटे रहते हैं, कमिटेड बंदे को डटे रहते हैं। मैडम कमिटेड बंदे को पंजाबी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? अच्छा डीट कहते हैं, वो कहते हैं। कमिटमेंट का मतलब क्या है, कौन बताएगा? कमिटमेंट का जी वेरी गुड। कमिटमेंट, कुछ लोग ये कहते हैं कि आपने क्यों छोड़ दिया जी ये काम। वो कहते हैं कि मैं बड़ा कमिटेड था, मैंने 3 साल कमिटमेंट का मुजाहरा किया, मैं 5 साल डटा रहा, मैंने 10 साल कमिटमेंट की, लेकिन फिर नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया। ये तो कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट है उस वक्त तक डटे रहना जब तक मंजिल कदमों के नीचे ना आ जाए, काम मरते दम तक आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़े। दिस इज कमिटमेंट। नेक्स्ट की है कॉन्फिडेंस। एक बात तो बताएं, कितने लोगों का कॉन्फिडेंस है मुकम्मल? 5-6 लोग हैं, बाकी हिम्मत करें, बाकी का नहीं है जी। प्लीज किसके ऊपर? ओके, मेरे कई आइडियल्स हैं, कई रोल मॉडल्स हैं। उनमें से एक मेरा कज़न है, आप जानते होंगे उसे, तारिक बिन ज़ियाद। जानते हैं तारिक बिन ज़ियाद कौन था? नॉवेलिस्ट था। हाँ, तारिक बिन ज़ियाद किस वजह से मशहूर था? उसकी कमिटमेंट और उसका कॉन्फिडेंस। कमिटमेंट क्या थी उसकी कि मैंने हर हाल में ये मंजिल पानी है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उसने वापसी के तमाम रास्ते बंद कर दिए। हर जुबान में नए मुहावरों ने जन्म लिया, बरंदा बोझ कश्तियां जला डालो, यही हुआ ना? अच्छा, अब उसने ये कश्तियां जलाई, अक्लमंदाना फैसला था कि बेवकूफ़ी वाला फैसला था। अक्लमंदी का फैसला था कि बेवकूफ़ी का, कश्तियां जला देना। पूरी दुनिया की जंगी तारीख कहती है कि हमला करने जाओ तो पहले सेफ एग्जिट, भागने का रास्ता इंश्योर करो, और वो भागने का रास्ता खुद बंद कर रहा है। उससे अक्लमंद कहेंगे कि बेवकूफ़। अक्लमंद कहेंगे कमिटमेंट जी, अक्लमंद कहेंगे बेवकूफ़ कहेंगे? अक्लमंद है। ओके, अब अगर वो अक्लमंद है और आपने वापसी के रास्ते भी खोल के रखे हुए, फिर आपको क्या कहें? आप जरा अपने अंदर जान के देखें कि मैं ये काम करना चाहता हूं, मगर सियाने कहते हैं कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, साथ साथ वहां पर मैं जॉब की कोशिश कर रहा हूं। ये जॉब मिल जाए तो ठीक है, वरना मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगा। ये काम ना हुआ तो अब्बू के पास दुबई चला जाऊंगा। ये काम ना हुआ तो अम्मी फिर मेरी शादी करवा देना ना। वी हैव डिफरेंट चॉइसेस। क्या हमारे सामने एक से ज्यादा मंजिलें होती हैं कि नहीं? तो यह तारिक बिन ज़ियाद ठीक नहीं था, या हम ठीक नहीं है? चलें मैं और तरह से बयान करने की कोशिश करता हूं। मैं लोहा हूं। मेरे सामने मैग्नेट लगा हुआ है एक 100 किलो का, 100 किलो का मैग्नेट जो 100 किलो की पावर को अपनी तरफ खींच सकता है। मेरे पीछे 10 मैग्नेट लगे हुए हैं और वो सारे के सारे मैग्नेट 12-12 किलो की पावर को खींच सकते हैं। डिफरेंट है, उधर है, इधर है, इधर है, सारे के सारा, और वो टोटल मिला के 120 वैसे बन रहा है। सामने वाला 100 है, लेकिन पीछे 12-12 किलो वाले हैं, मगर हैं 10। तो 10 की पावर कितनी मिल गई मिला के? सामने वाला 100 है और मैं लोहा बीच में हूं। मैं कहां जाऊंगा? 120 में नहीं जाऊंगा। वो डिवाइडेड है ना, तो मुझे आगे जाने देगा? वो नहीं जाने देगा ना। आगे भी है, पीछे भी है ना। पीछे 10 लगे हुए हैं, 12 लगे हुए हैं, 15 लगे हुए हैं, मिला के उनकी पावर 120 बन गई, 130 बन गई। सामने एक ही है। अब मैं जाना वहां पे चाहता हूं, मगर मैंने पीछे भी मैग्नेट लगाए हुए हैं, मैंने पीछे खिड़कियां खोली हुई हैं। मंजिल ये है, 10 दरवाजे पीछे खोले हुए हैं, तो फिर मुझे आगे वाला आगे की तरफ खींच रहा है, पीछे वाले पीछे खींच रहे हैं। मैं क्या करूंगा? तो मैं ज़ाया हो जाऊंगा ना। तो जब तक पीछे वाले मैग्नेट्स बंद ना करूँ, पीछे वाली खिड़कियां बंद ना करूँ, मैं आगे कैसे जा सकता हूँ? दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने कहा आपको अपने ऊपर एतमाद है। ये तो आपने कहा ना, मैं टेस्ट कर लूं, चेक कर लूं? ओके, मैं अपने कज़न की बात कर रहा था। दुनिया में हर कामयाब आदमी मेरा कज़न है, और जो नाकाम होता है वो मेरी बेगम का कज़न होता है। ये घर में तय किया हुआ है हमने। अच्छा,
तारिक बिन ज़ियाद जब कश्तियाँ चलाने के लिए मैदान में उतरता है, सबसे पहले उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन है, जो सूरह 3 में 4 कस्में, 3 की, ज़ैतून की, मुक़द्दस शहर की, मुक़द्दस पहाड़ की कसम खा के कहता है कि मैंने इंसान को बेहतरीन तवाज़ुन पर कायम किया, अगर ये गुमराही के गले में ना गिरे तो। उसे यकीन है कि वो आसनुल खालकीन, मेरे बारे में आसनुल तकमीन होने की बात कर रहा है, उससे अपने रब के ऊपर यकीन है। आपको यकीन है? मान लिया। दूसरी बात, उसे अपने मिशन के मुस्बत होने पर यकीन था कि मैं आफाकी कवानीन के मुताबिक काम करने जा रहा हूँ, कवानीन कुदरत के खिलाफ नहीं करने जा रहा, मेरा मिशन मुस्बत है और अल्लाह की मदद मुस्बत मिशन में आती है। तो क्या आपका मिशन मुस्बत है? हेलो, थोड़ा तेज चलते हैं ना, डन हो गया। तीसरी चीज़, तारिक बिन ज़ियाद को खुद पे यकीन था कि मैं ये कर सकता हूँ। आप में से किस किस को यकीन है? सॉरी, झूठ नहीं बोलिएगा, झूठ नहीं मिलेगा। अच्छा, ओके, लेट मी चेक। एक तो ये बड़ा मसला है, कॉलर माइक ना हो, बड़ा मसला है मेरे लिए, कोई बात नहीं, जैसे बोलता हूँ। तारिक बिन ज़ियाद को खुद पे यकीन क्यों था? जिस मैदान में वो उतरने जा रहा था, वो माहिर शाहसवार था, वो माहिर तीरंदाज था, वो माहिर शमशीर जन था, वो माहिर बास्केटिस्ट था, वो माहिर जंगी नक्शे करने का माहिर था, वो बेहतरीन लीडर था, जो जंग लड़ने के लिए जो क्वालिटी चाहिए थी उसमें वो सब की सब मौजूद थी। इसे इसलिए खुद के ऊपर यकीन था। सवाल ये है, आप जिस मैदान में उतरना चाहते हैं, क्या आपको उन सब का यकीन है? आपको उस सब की एक्सपर्टीज है आपके पास? हम क्या है, मुझे यकीन है खुद के ऊपर। सवाल यह है कि यकीन किस तरह से है? यकीन है इफ़ यू आर क्रिस्टल क्लियर इन योर हैंड्स, आपको पता हो कि आपको क्या करना है। अगर नहीं पता तो कैसे यकीन होगा? कोई भी फील्ड है आपकी, कोई भी फील्ड है आपकी, कम्युनिकेशन स्किल्स के बगैर मुकम्मल हो सकती है? आप में से कितने आदमियों ने बाकायदा बाज़ाब्ता कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग ली हुई है? 1 2 4 5 हाथ खड़े हो जाएंगे। ओके, 70 लोगों में से 5 हाथ खड़े होते, एवरेज आप देख लें, और यही सक्सेस की एवरेज है। आप किसी ना किसी जगह पर लीड कर रहे हैं, खा फैमिली में, खा ऑर्गेनाइजेशन में, खा आने वाली जगहों पे। लीडरशिप स्किल्स की भी 8-10 ट्रेनिंग किस किसने दी है? किस किस के घर किताबें पढ़ी है लीडरशिप के ऊपर? हम में से हर आदमी सेल्स के प्रोफेशन से वाबस्ता है, हर आदमी। यू आर सेलिंग सर्विसेज, यू आर सेलिंग इमेज, यू आर सेलिंग ड्रीम्स, यू आर सेलिंग प्रोडक्ट, हम सब सेल्स में हैं। सेल्स की बाकायदा ट्रेनिंग्स किस किसने दी हुई है, ये भी आपके सामने है। तो जब हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं है अक्सर को, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मुझे खुद पर एतमाद है? और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये लीडरशिप की जो हम बात कर रहे हैं, मैं भी चेक भी करूँगा, टेस्ट लूँगा साथ साथ। जी यस, अभी करेंगे। फिर तारिक बिन ज़ियाद को अगला यकीन था अपनी टीम के ऊपर कि जब मैं अपनी टीम से कहूँगा कि कश्तियाँ जला दो, तो वो मेरा खैमा नहीं जलाएंगी, कश्तियाँ जलाएंगी। क्या आपके पास ऐसी टीम मौजूद है, खा वो घर में मौजूद हो, खा आपके इदारे में मौजूद हो, कि आप उसे कहें और वो आपके कहने पे अपने खैमे जला दें? यकीन था तो उसने कहा ना। फिर अगला स्टेप, उसकी टीम को लीडर पर यकीन था कि ये हमें मरवाने के लिए नहीं लाया, यहाँ बसाने के लिए लाया।